स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे जयपुर में ग्रेटर मेयर के बाई इलेक्शन। बड़ा रोचक मुकाबला, और मुकाबला यूं कहें संख्या बल के आधार पर कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यह उम्मीद है कि भाजपा में सेंध लगेगी जब 53 और 8 एक साथ 8 निर्दलीय कांग्रेस अपने खाते में मान के चलती है। 53 उनके पार्षद हैं और 74 चाहिए आपको मेयर बनाने के लिए। मैं एक नेता से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि जब 18 टूट के आ सकते हैं तो 13 कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी में बहुत सारे ऐसे करणवीर हैं जो हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं और पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बड़ा गोपनीय मतदान है। किसने किसको वोट दे दिया, किसको सहमत में पछाड़ दिया, कोई पता नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी ने बाड़ेबंदी कर रखी है और कांग्रेस ने भी अपने कुनबे को संभाला हुआ है। खैर, अब बड़ी बात एक यह है कि मतदान गुरुवार को होने वाला है और बुधवार को एक ऐसा वीडियो आया है जिससे सियासी पारा और चढ़ गया है। यह वीडियो भाजपा प्रत्याशी रश्मि सैनी और उनके पति, एक पूर्व पार्षद और एक ठेकेदार का बताया जा रहा है। हालांकि हम जन टीवी इस बात की कोई पुष्टि नहीं करती है। उस पर डेट की अगर हम बात करें तो मई 2021 का ये वीडियो और ऑडियो है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। इसकी चर्चा करना लाजमी इस वजह से होगा, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैंने किसी बीजेपी के एक नेता से पूछा कि ये वीडियो इस तरह का चल रहा है, ये जनाब रश्मि सैनी के पति हैं क्या? तो उन्होंने कह दिया कि हाँ पति हैं, लेकिन क्या हुआ, कनेक्शन कैसे कट गया? इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रतीक सिंह कांग्रेस में, सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ भाजपा से हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा श्याम जी। वीडियो ऐसे समय पे आया है कि जब अगले दिन मतदान होने वाला है, तो एक रणनीति का हिस्सा है किसी का, या फिर ये वीडियो कुछ मैसेज देता है कि भविष्य में संभल के रहना चाहिए, कब किसका वीडियो वायरल हो जाए? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां और जो कुछ सामने देखने को मिल रहा है, क्या मेयर बनने वाला कौन था, बन कौन रहा है, तो अंदर से तो है अंतरकलह की स्थिति तो भाजपा में व्याप्त है, इसमें दो राय नहीं है कि पहले आप किसको बनाना चाहते थे, अब किसको बना रहे हो। और ये भी बात सही है कि पार्षदों के बीच तो इतनी मतभेद नहीं है जितने कि इनके विधायकों के बीच में है। विधायक जिसको चाहते थे, अब देखिएगा कि यहाँ पर कोई कहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का खेमा उभर के सामने आया है और उनके जो विधायक हैं उनके वो निश्चित रूप से अपने कैंडिडेट को लेकर के हावी हो गए और ये हो गया। अब ये भी बात सही है कि रश्मि सैनी आज नहीं पहले से विवादित रही है। जब विद्युत कमेटी में इनके जो जिस तरह से इनके पार्षद नाराज थे, और विद्याधर जोन की बात करें तो जिस तरह ठेकेदार का जो वीडियो आप देख रहे बता रहे हैं, बात तो ठीक है अंदर से, और क्योंकि बदनामी का यही तो होता है समय। अब पार्षद कैसे नाराज हो और कैसे इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, कहेंगे देखिए ऐसे हम तो पहले ही बता रहे थे। ये सब कुछ अगर मेयर बनने के बाद ये सब घटना होगी तो कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहेगी। सत्ताधारी पार्टी के पास सब कुछ होता है। सत्ताधारी पार्टी जो होती है, देखिए केंद्र, देखिए राज्य में तो कांग्रेस का वजूद है और कांग्रेस नहीं। अब देखिएगा आज सबसे बड़ी बात है कि जो निर्वाचन अधिकारी है वो भी सैनी है। अब उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगे, इसलिए सरकार ने सोच समझ करके अधिकारी भी ऐसा दिया है कि भाई हमने तो उन्हीं की जाति का दिया जिससे कि आरोप भी नहीं लगाओ आप, कि कोई पक्ष करे कोई विपक्ष करे। लेकिन जिस प्रकार से विष्णु लाटा के समय जो कुछ हुआ था देखने को मिला था, और ये कह रहे थे कि हम तो जीत गए, लेकिन इस बार जिस प्रकार से प्रताप सिंह खचरिया जो पहले इतना इंटरेस्ट ले रहे थे चुनाव में, इस बार देखने को नहीं मिल रहा, कम इंटरेस्ट ले रहे हैं जिस प्रकार पहले जो लेते थे। लेकिन ये बात सही है कि देखिए कि आज जिस प्रकार से मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया, और कुछ और विधायकों ने जाकर के अपने कांग्रेस के जो पार्षदों से बातचीत की है और उनको दिलासा दिलाया है कि आप चिंता मत कीजिए, कल हमारा भाग्य उदय हो सकता है।
अब उदय होगा नहीं होगा ये बात कहने की स्थिति में नहीं, क्योंकि आज की स्थिति में इन्होंने जो आप जैसे चुनाव से पहले मॉक ड्रिलिंग कराई जाती है कि जिससे कि वोट सही तरीके से पड़े, तो 93 में से 84 ही पार्षद ने भाग लिया, तो आखिर बाकी पार्षद कहाँ थे? 9 पार्षदों का आज भी कैंप से दूर है। ये तो कह रहे हैं कि हमने तो पूरे बहुमत के साथ, अब क्योंकि बहुमत जितना चाहिए उतने तो लोग मौजूद हैं इनके पास, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो हो सकता है कुछ भी, लेकिन ऐसा लगता कम है, क्योंकि अब जिम्मेदारी सबसे बड़ी विधायकों की बन गई है और नरपत सिंह राजवी इस बार बहुत ज्यादा सक्रिय तरीके से इसमें भाग ले रहे हैं और वो चाह रहे हैं, अशोक लाहौटी भी चाह रहे हैं, बाकी 2-4 लोग जो हैं कि हमारे क्षेत्रों में काम हो जाए। अब तक काम काज करने की तरीका ठीक नहीं था और जीत का श्रेय काम होता है, तो पार्षदों के माध्यम से वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम काज करा ले। अब कितना करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे तो साल का श्याम जी मैं वापस आ रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ श्याम जी के पास, वापस लौटूंगा मैं। सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, बीजेपी को कहीं को खतरा लगता है संख्या बल के आधार पर, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी को डर है। डर इस बात, आप लोग चाहे अगर खारिज भी करें तो संकेत ये आते हैं सामने कि बाड़ेबंदी करनी पड़ी, कांग्रेस से पहले आप लोगों को करना पड़ा। पार्षदों का विरोध था कि 4 तारीख को जो बड़ा सावा है उसको तो मना लेने दीजिए, लेकिन नहीं, पता नहीं कब खतरा हो जाए। उधर कांग्रेस को भरोसा यह है कि टूट के आएंगे इनके लोग आपसी कलह के चलते और हमारा फायदा होगा। तो क्या लगता है आपको, अभी कहीं खतरा है इसमें या बिल्कुल संभल करके चलने की आवश्यकता है? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर है वो चुन के आएगा। कल जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, वो जो निर्दलीय है, वो सबके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी का मेयर कल चुन के आए। किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। रही बात आपकी वही वो एक जगह, तो वही आज प्रशिक्षण शिविर के नाम से प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है किस तरह से वोटिंग होनी है, क्या है, वो सब चीजों के लिए वो वहां पे एक जगह इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें कोई पे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस की तो आपने हमेशा देखी होगी बाड़ेबंदी किस तरह से होती है, तो कहीं पे भी किसी तरीके का संशय नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को किसी रूप का खतरा है। खतरा तो अगर कांग्रेस को किस बात का खतरा है तो कांग्रेस ने क्यों बाड़ेबंदी की? चलो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रशिक्षण शिविर चालू कर रखा है, लेकिन कांग्रेस को किस बात का डर था तो उन्होंने बाड़ेबंदी की? क्या जरूरत थी कांग्रेस को बाड़ेबंदी करने की? और जयपुर की स्थिति क्या है आज? ये हाईकोर्ट का एक, भाई आपने 2 नगर निगम बना दिए, इसके बावजूद भी जयपुर की दुर्दशा कर रखी है। क्यों 2 नगर निगम बनाने की जरूरत आ गई थी? क्योंकि इनको तुष्टिकरण करना था। चलो ये ठीक है, लेकिन आज हेरिटेज की स्थिति क्या हो रही है? हेरिटेज के अंदर ये समितियां बना नहीं पा रहे, हेरिटेज के अंदर ये बोर्ड मीटिंग नहीं कर पा रहे, हेरिटेज में काम नहीं कर पा रहे, तो कहां से इनको क्या चीज है? मंत्रियों में आपस में इतना विवाद है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं कांग्रेस वाले कि साहब हम हमारे मेयर को जिता के लाएंगे, लेकिन कहीं पे भी किसी तरीके की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मेयर है वो चुन के आएगा, और हम तो उम्मीद करते हैं कि पिछली बार 97 पार्षदों से जीत के आए थे, इस बार हम 100 से ज्यादा पार्षदों से हमारा मेयर चुन के आएगा और रश्मि सैनी जी जयपुर ग्रेटर की महापौर बन के आएगी। तो आपको लगता है कि सेंध लगेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस के बहुत सारे लोग, भाई आज क्या है योगेंद्र जी, कांग्रेस की दुर्दशा आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रही है। अभी 6 राज्यों के उपचुनाव हुए, 6 राज्यों के अंदर कांग्रेस की जो सीटें थी वो भी चली गई। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सीटें, उसके अलावा 2 सीटें हम कांग्रेस से छीन के आए, जबकि कांग्रेस एक सवाल और है मेरा, तो आज कांग्रेस से सुरेश एक सवाल है मेरा, सुरेश गर्ग साहब एक सवाल है। एक वीडियो और ऑडियो ऐसे वक्ता है कि जब अगले दिन मतदान होने वाला है और देखिए वीडियो ऑडियो की बातें भी चल रही हैं। वीडियो ऑडियो से देखो, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब किसने क्या वीडियो ऑडियो मार्केट में दिया है, क्या चीज है, इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है क्या बात है। लेकिन मतलब आप ये मानिए कि रश्मि सैनी जी कल मतलब अच्छे बहुमत से जीत के आएगी, और उम्मीद करता हूं कि 100 से ज्यादा पार्षदों के समर्थन से वो मेयर बन के आए। चलिए प्रतीक सिंह आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस क्यों बाड़ेबंदी कर रही है? बीजेपी ने तो अपना तर्क बता दिया कि हमारे लिए तो जरूरी है, लेकिन कांग्रेस क्यों कर रही है?
प्रताप सिंह जी ने भी बोला था कि बाड़ेबंदी हमने इसलिए की है कि जो भाजपा से जो टूट करके आएंगे उनको रखेंगे कहाँ, तो रखने के लिए की थी। और उसके बाद में अब आप कल चुनाव है, चुनाव के बाद में मेरे ख्याल में लगभग 12-1 बजे के 2 बजे के आसपास ये स्थिति साफ हो जाएगी। और जिस तरीके से 2019 के अंदर भाजपा को कांग्रेस ने पटकनी दी थी, तो दोबारा से कल कांग्रेस पार्टी भाजपा को पटकनी देने जा रही है। अब सुरेश गर्ग जी सारे, उनकी याददाश्त क्या थोड़ी सी कमजोर है, तो सारे जगह के उपचुनावों की तो बात कर लेते हैं, लेकिन राजस्थान के उपचुनावों की बात नहीं करते, क्योंकि जितने भी राजस्थान में आज तक उपचुनाव हुए वो लगभग कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं और भाजपा ने हारे हैं। तो इस भाजपा को नकार चुकी है राजस्थान की जनता। फिर 2023 में कांग्रेस की चुनाव बनेगी और कल कांग्रेस सरकार बनेगी। और कल भी जो चुनाव होने जा रहा है जो मेयरों का, इनके, क्योंकि जब से रश्मि सैनी जी का जब नामांकन भरने की बात आई थी, तब से ही आपने देखा है कि असहमति बहुत सारे पार्षदों में आई है, पिछले दिनों भी आई है। और आज जो ये वीडियो आया है, इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार इसकी जांच करवाएगी। जांच करवाने के बाद में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई भी होगी। तो ये वीडियो आने के बाद में मुझे लगता है कि थोड़ी सी परिस्थितियां और चेंज होगी। तो जो 10-15 जो विधायक, जो इनके पार्षद नाराज थे, उनकी नाराज पार्षदों की जो संख्या है वो और बढ़ेगी। श्याम जी, एक दूसरे की कमियों पे ये सारा समीकरण टिका हुआ है, और अगर किसी ने अपनी पार्टी लाइन से बाहर नहीं गए तो बड़ा मुश्किल होगा। योगेंद्र जी, इनसे कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछ लीजिए कि अब तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कितने पार्षद इनकी बाड़ेबंदी में आ गए। इन्होंने क्या कहा है कि हमने बाड़ेबंदी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पार्षद तो टूट के हमारे यहाँ आएंगे, उनके लिए हमने बाड़ेबंदी की है। तो इनसे पूछिए कि अब तक कौन से पार्षद यहाँ पे आ चुके हैं, कि बता दीजिए, संख्या बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा पार्षद आपके पास आएगा। गलत फहमी में मत रहो, आपकी जमानत जब्त हो रही है। 2023 में 2/3 बहुमत से हम जीत के आ रहे हैं। कांग्रेस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहे इस बात के लिए। सुरेश जी, आपकी आवाज सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना रही है। आपके गुजरात और हिमाचल में आपके नेता तो जा नहीं रहे। भारत जोड़ो यात्रा के चल रही है ना, उनको भेजो ना गुजरात और हिमाचल में प्रचार करने के लिए। क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी जी वहां पे? नेता नहीं है, या तो आप बोल दो कि हमने नेता मानना बंद कर दिया। प्रतीक जी बता दीजिए कि राहुल गांधी को नेता मानना छोड़ दिया क्या? राहुल गांधी को नेता मानते हो या नहीं मानते हो? अगर राहुल गांधी अगर नेता है तो वो प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे? हिमाचल और गुजरात के इलेक्शन कहाँ हिमाचल में जा रहे हो? अपन मेयर पे लौटे। सुरेश गर्ग साहब के सवाल का जवाब प्रतीक सिंह देंगे। सर सुनिए तो सही, गर्ग साहब आपके सवाल का जवाब दिलवा रहा हूं मैं। गर्ग साहब का जो सवाल है, प्रतीक जी उनका कहना है कि कितने पार्षद आप लोगों से आए बाड़े के अंदर, ये जरा जानना चाहते हैं ताकि ये भी कुछ उसका इलाज कर सकें। कुछ है या फिर उनको आपने हिडन रखा हुआ है कि नहीं, इनको क्यों दिखा दें हम? कल पता लग जाएगा। वो तो कितने इनके पार्षद टूट करके आए, कल पता लग जाएगा और सबके सामने स्थिति सामने आ जाएगी कि कौन टूट के आया कौन नहीं आया, तो वो पता लग जाएगा। सुरेश जी 2019 में भी पता लगा था, दोबारा कल वापस पता लग जाएगा कि कितने आपके पार्षद टूट करके आए, तो पता लग जाएगा। आपके यहाँ पे जो असंतोष बना हुआ है, मतलब नामांकन का नाम हुआ था, तो आप कांग्रेस तोड़ती है, लग जाएगा। इस चीज को मानते हो ना, कांग्रेस तोड़ती है। पार्टी के ऊपर तो आरोप नहीं लगा सकते ना। आपको कल पता लगेगा कि हम तोड़ रहे, हम तोड़ते जाते ना, ये तो असंतोष है। तो आप जवाब तो सुन रहे, सवाल ही सवाल करे चले जाओगे तो फिर कॉपी खाली रह जाएगी। आप जवाब तो सुनिए, उनका समय की सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रतीक जी आपका जवाब दीजिए। ये बोल रहे हैं कि हम तोड़ते हैं, तो हम नहीं तोड़ते हैं। आपका असंतोष सामने सबके सामने आया था। शील दाबाई जी की बेटी ने और शील दाबाई जी ने खुद ने किस तरीके से वहां भाजपा के कार्यालय में जाकर के किस तरीके से उन्होंने व्यक्त किया था अपना विद्रोह। और उसके बाद में भी जब से रश्मि सैनी जी का नाम आया है, तब से ही जो भाजपा के पार्षद हैं उसके बीच में एक अंदर खाने में कुछ ना कुछ विद्रोह तो है, और वो विद्रोह कल सामने आ जाएगा सबके। श्याम जी क्या लगता है आपको? देखिए योगेंद्र जी, अब जिस प्रकार से प्रतीक जी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से पहले मेहनत की थी वो इस बार मेहनत दिख नहीं रही थी। इतना ज्यादा तो मेहनत खुद लाटा ने की थी। नहीं, विष्णु लाटा तो मिलकर के, विष्णु लाटा की खुद की मेहनत थी वो। लेकिन आंतरिक अब क्या है कि देखिए जिस प्रकार से जो कार्यकारी शील धाबाई है वो करिश्मा दिखाने में स्थिति में वैसी नहीं है जैसे कि विष्णु लाटा हुआ करते थे। उनके पास तो बहुत सारी चीजें थी, ये बात सही, कमजोर स्थिति है। लेकिन अब राजेंद्र राठौड़ अंदर से तो है दुखी, उनके प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह मिलते मिलते रह गया। अब ये तो है, आप तो सुरेश जी बताएंगे क्या रहा क्या नहीं रहा।
लेकिन इस बार वसुंधरा राजे के खेमे के विधायकों ने इतनी सक्रियता दिखाई पहली बार, और ऐसे पार्षद को प्रत्याशी बना दिया जो विवादित भी है। अब विवादित देखिएगा जिस प्रकार से आ गया, अगर फिर जांच हुई और कुछ हुआ तो फिर क्या उपचुनाव दोबारा से कराने पड़ेंगे क्या? ये एक सुरेश जी बहुत अलग अलग बात है कि आप प्रत्याशी को, अच्छे प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर पाए, या तो क्योंकि आप पहले विवाद को देख लेते हैं, अगर उसके ऊपर फिर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, जैसे पहले आपके सौम्या गुर्जर के ऊपर लगे, उनके पति पे लगे, उसके बाद जो कुछ हुआ और देखने के उन्हें बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा, तो है निश्चित रूप से नगर निगम में कामकाज की जगह इस तरह की स्थितियां अगर हो जाएगी तो दिखेगा कि आपका एक हेरिटेज नगर निगम की जो स्थिति बनी है, तो आप भी कह रहे हो, हमारे यहाँ भी अब मांग उठने लगी है कि हमको कम से कम मेयर मत बनाओ तो बाकी की समितियों में चेयरमैन तो बना दो ढंग का, इसलिए मांग उठ रही है वहां पर। अब देखिए चोमू के विधायक आजकल सक्रिय बहुत ज्यादा है कि उन्होंने ही सब बेड़ा ले रखा है, वही प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में चोमू पैलेस में रखते हैं, क्योंकि चोमू पैलेस आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है, पहले भी शुभ नहीं रहा, अब इस बार शुभ रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अभी मन में आपके अंदर संदेह तो है कि कांग्रेस कुछ कर सकती है अंदर से। अब करेगी नहीं करेगी ये तो कि कल मतदान होना है, और मतदान देखिएगा इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता है। आपके पार्षद यदि वोट उधर दे गए तो आप क्या कर लोगे, कुछ करने की स्थिति में तो हो नहीं, इसलिए पहले भी ऐसे ही हुआ था। अगर अब हो गया तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मुझे इस बार जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस के जो रणनीतिकार है, जो सक्रियता दिखानी चाहिए दिखा नहीं पा रहे। मैं कहता हूं कि वहां जैसे सिंघानिया को खड़ा तो कर दिया, हेमा सिंघानिया भी बहुत ज्यादा पावरफुल स्थिति में नहीं है, अब वो जाट मतदाता को लाके खड़ा कर दिया, जाट है अब कृषि मंत्री जी, वो कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर देखिए इन्होंने कुमावत और सैनी के वोट बटोरने के लिए इन्होंने प्रत्याशी खड़ा कर दिया। गुर्जर को इस बार माइनस कर दिया गया है, गुर्जर को कहा गया कि नहीं गुर्जर अब ठीक नहीं है, हम तो इन जाति के आधार पर जीतेंगे। तो आपको मालूम है कि कांग्रेस ने क्यों किया ऐसा, बीजेपी ने क्यों किया, ये अंदर से अलग अलग रणनीतियों के तहत हुआ है। अब ये रणनीति कितनी सफल दोनों के लिए हो पाएगी ये तो कल 2 बजे बाद मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन लगता है कि बीजेपी इस बार कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा श्याम जी, अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि बीजेपी भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उनके जो रणनीतिकार हैं कि ऐसे टूट के चले जाने देंगे, क्योंकि एक प्रेस्टीज से जुड़ा एक मैटर है ये, और अगर अभी भी मात खा गए तो निश्चित रूप से ऊपर तक बातें जाती हैं। 23 में इलेक्शन होने वाला है, एक मैसेज तो जाता ही है कि कुनबे को संभाल के नहीं रख पाए, दूसरा योगेंद्र जी मैं तो मानता हूं बीजेपी जीतेगी, लेकिन इनका वोट कम नहीं हो जाए, ये बात सही। जीतने का तो मैं जहां तक मानता हूं कि इनकी प्रत्याशी जो खड़ी की गई है वो एक बार जीतेगी, निश्चित रूप से कांग्रेस कुछ वोट लेके जाने की स्थिति में हो सकती है, जीत की स्थिति तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जीत का श्रेय तो मैं कह सकता हूं कि बीजेपी को मिलेगा। और बीजेपी के लोग जो सक्रियता दिखा रहे हैं उनको कमेटीज में नई तरीके से बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो सुरेश जी बताए कि सुरेश जी जाके चाय भी क्या है, देखिए वो प्रत्याशी पहली बार डिनर भी कर रही है, लंच भी कर रही है, चाय भी बना के पिला रही है, बोल रही मेरी दोष नहीं है, मेरे पति में दोष हो सकता है, मैं उनको दूर रखूंगी, कामकाज अच्छी तरह से करूंगी, ये विश्वास दिला रही है वो कि मेरे दिन पहले वायरल हो गया। देखिए वही तो कह रहे हैं मेरे पति के कारण मैं हार जाऊंगी, इसलिए वो कह रही है मैं अपने पति को इस बार कामकाज से दूर रखूंगी। संगठन ने जिन लोगों को तय किया है, जो मेरे इसमें चुनाव में सहयोग कर रहे हैं, जिताने का प्रयास कर रहे हैं, उनका कहना मानूंगी, ये बात तो तय हो रही है। अब सुरेश जी बताएंगे कि ये हकीकत में सही है कि उनके पति उनको बदनाम कर चुके हैं, इसलिए वो बदनामी से बचने के लिए घर से तो दूर नहीं हो सकती, लेकिन मेयर पद मिलने के बाद उसमें क्या बदलाव आएगा नहीं आएगा, क्योंकि घरेलू महिला है, कामकाज की दृष्टि से उनको विधायक चलाएंगे वैसे चलेंगी वो, और बहुत ज्यादा अधिकारियों पे लगाम लगाने में या बहुत ज्यादा जिस तरह की सक्रियता आपने देखा होगा कि हेरिटेज वाले में भी घरेलू महिला वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है जिस प्रकार से करना चाहिए। मैं सील दबाई तो फिर भी कुछ कर लेती थी, सस्पेंड कीजिए, इसको ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, क्योंकि उसने मेयर पद देखा था और कर रही थी। सिस्टम में एक बार जो मेयर बनाया जाता है उसको परिपक्व तो बनाना चाहिए, पहले किसी कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहिए, उसको फिर कामकाज सिखाना चाहिए, उसके बाद मेयर पद देना चाहिए। अब विद्युत कमेटी का चेयरमैन बनाने के बाद बदनामी साथ लग गई, 12 पार्षद तो उसी खुद के विरोध में आ गए।
अब वो पारा पार्षद, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि नरपत सिंह राजवी ने अपने पार्षदों को कहा है कि भाई अपने तो ऐसा गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि अपन पहली बार विद्यानगर नगर जोन से प्रत्याशी बनकर के जीताना है। और अब देखिए कालीचंद सराफ क्या समर्थन पूरे तरीके से दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे ये तो ये बताएंगे, लेकिन है नाराजगी तो है और गुटबाजी भी है। चंद्रशेखर जी के भी मन में थोड़े है कि मैं जिसको चाहता था वो नहीं बन पा रही है, तो है। सुरेश जी को कहना है कि कल मतदान भी होगा और मतदान मुख्यालय पे होगा, सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम भी किए हैं और मतदान के बाद बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो कुल मिलाकर के यही है कि सारी बिसात बीत चुकी है और केवल वोटिंग बाकी है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। गुरुवार दोपहर 2 बजे बाद के वक्त का काउंटिंग में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत कम वोट होते हैं और फटाफट उनकी काउंटिंग होगी। एक पद के लिए है तो कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन दोनों ही तरफ बड़ा इंतजार है कि क्या वास्तव में सह और मात होगी। कार्यकर्ता भी पूछते हैं कि क्या वास्तव में खेल बनेगा या बिगड़ेगा, ये हम भी नहीं कह सकते। लेकिन ये सियासी पारा चढ़ा हुआ था और इसमें जब ये ऑडियो और वीडियो आया इससे और चढ़ गया, इस पे और मुहर लग गई कि रश्मि सैनी मेयर बनेंगी नहीं बनेंगी, लेकिन सफाई समिति की चेयरमैन है और उनके पति का ये। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह से वायरल हो रहा है, लोग चला रहे हैं, इस नाते से हम लोगों ने भी आपके साथ में शेयर किया है कि आप उसे देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।